नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे जितने भी सारे वीडियोज़ उनके बहुत प्यार दिया। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से अपना जो भी हमारा प्रीवियस वीडियो है, उसमें हमने वीड्स के बारे में थोड़ा जाना था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ क्योंकि आपको बोरियत ना हो और आप एक वीडियो एक टाइम में खत्म कर पाएँ और आपको नॉलेज भी अच्छी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वीड्स। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी आप एग्रीकल्चर एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडीनेस किसे कहते हैं? वीडीनेस इज द कंडीशन ऑफ फील्ड, गार्डन एंड अदर मैनेज्ड एरिया वेयर वीड आर अबेंडेंट। ठीक, वीडीनेस इज द कंडीशन ऑफ फील्ड, वो ऐसी कंडीशन फील्ड की, गार्डन की और अदर मैनेज एरिया, जहाँ पे जो मैनेज एरिया है, वेयर वीड्स आर अबेंडेंट, जहाँ वीड्स अबेंडेंट होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, दिस स्टेट इंडिकेट्स ए हाई लेवल ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अनवांटेड प्लांट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोइंग दिखती है, वहाँ पे हम वीडनेस कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वीड्स हो जाए तो वहाँ पे कहते हैं वीडनेस, उस एरिया को कहते हैं। ऑफन नेसेसिटेटिंग इंटेंसिव मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट की आवश्यकता सबसे ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं वीडनेस कंडीशन। ठीक, अब देखते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन। तो हिस्ट्री एंड ओरिजिन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुई। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड सबसे पहले देखते हैं। इसका देखिए सिरसिया, इसमें सिरसिया है, सिरसा सिरसा प्री हिस्टोरिक पीरियड, सिरसा 10,000 BCE। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, द ट्रांजेक्शन फ्रॉम नोमैडिक हंटर गैदरर सोसाइटीज टू सेटल्ड एग्रीकल्चर बिगेन अराउंड 10,000 BCE इन द फर्टाइल क्रीसेंट, मतलब मॉडर्न डे और मिडिल ईस्ट में। ठीक है, इसमें क्या था कि अर्ली ह्यूमन बिगन टू कल्टिवेटेड स्टेबल क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ली एंड लेग्यूम, मेकिंग ए पाइवेटल शिफ्ट इन फूड प्रोडक्शन एंड लैंड यूज। बहुत ईजी इंग्लिश लिखा है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, इमरजेंस ऑफ वीड्स, और इमरजेंस कहाँ से है? एज लैंड वॉज क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, वेरियस वाइल्ड प्लांट टुक एडवांटेज ऑफ द न्यूली डिस्टर्ब सॉयल, जो नई मिट्टी बनती थी उसमें एडवांटेज मिलता था वाइल्ड, जो जंगली प्लांट्स होते थे। दीज प्लांट ऑफन हार्डली टू फास्ट ग्रोइंग बिगेन टू प्रोलिफरेट alongside cultivated crops, मतलब साथ में ही इनके उगाते थे, laying the foundation for what we now classify as weed। सेकेंड क्या? एंशियंट सिविलाइजेशंस, अभी 3000 BC से लेके 500 CE तक है। ठीक, अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में देखिए, with the rise of advanced agriculture societies in regions such as Mesopotamia, Egypt and the Indus Valley, farming techniques becomes more systematic. The use of irrigation, plowing and crop diversification led to increased productivity but also provided ideal condition for wheat to thrive। ठीक, अर्ली मैनेजमेंट क्या था भाई? इसका अर्ली मैनेजमेंट, एंशियंट फार्मर्स एम्प्लॉयज रेवेंडेंट्री rudimentary method for weed control including hand plowing, हैंड पुलिंग मतलब हाथ से खींचना भाई, उखाड़ना उसको, होइंग उसके बाद, एंड द यूज ऑफ फायर टू क्लियर अनवांटेड प्लांट्स, मतलब आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, text from these civilizations so a growing awareness of the need to manage weed to protect crop yield। मिडिल एज में क्या हुआ भाई? 500 से लेके 500 CE तक, 1500 CE तक क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, और इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ही फसल में 2-3 फसलों को आप बोना। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग एक ही फसल के बीच में एक फसल बोना। ड्यूरिंग द मिडिल एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बिगन टू इन्वॉल्व with the introduction of crop rotation and intercropping techniques. These practices not only improve soil fertility but also help reduce weeds population by डिसरप्टिंग देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि आप एक फसल लगातार बोएंगे तो आपका जो खरपतवार है वो भी एक ही तरह से बढ़ोतरी करेगा हर सीजन में। अगर आप बदल के फसल बोएंगे तो उसको अपनी लाइफ साइकिल में दिक्कतें आएंगी और वो पनप नहीं पाएगा सही से। तो आपको ये सलाह हमेशा दी जाती है कि भाई क्रॉप रोटेशन और क्रॉप इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल किया करें, जिससे जो भी फसल आपकी पैदावार थोड़ी बढ़े, क्योंकि अब वीड कम होगा तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगी। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या थी भाई? फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग मोर एडवांस टूल्स सच एज हो, सिथेज एंड सिंकर्स which allowed for more efficient manual weed control. Despite the technology advancement, weed management still requires significant labor and attention। ठीक है, अब देखते हैं रेनेसांस। ठीक, 14th से लेकर 17th सेंचुरी तक स्टार्ट हो गया था। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, द रेनेसांस पीरियड सॉ a resurgence in agriculture innovation, which is introduction of new crop and improved farming methods। The increasing diversity of crop highlighted the need for effective weed management as different species competed for resources। बोर मत होइएगा, ठीक है।
डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है भाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है एग्रीकल्चरल लिटरेचर बिगन टू डॉक्यूमेंट वेरियस वीड स्पीसीज इंक्लूडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑन क्रॉप। भाई बनाए गए कैसे, जो हमारे वीड्स हैं खरपतवारों कैसे इफेक्ट डालते हैं क्रॉप के ऊपर। दिस पीरियड मार्क्ड एज अ शिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अ फार्मर बिगन टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक वीड एंड डेवलप टारगेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इस समय को कहा गया कि भाई इस समय से लोग थोड़ा सतर्क हो गए और फार्मर्स ने वीड्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी अच्छे से। फिर 5th नंबर पे है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर 18 से लेकर 19 सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी बनना, उनके मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। अब द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन brought significant change to agriculture with the introduction of machinery such as mechanical repairs and plows. These innovations improve efficiency in land cultivation and weed management, allowing farmers to manage large area of land. Monoculture practices क्या हुई फिर? The rise of monoculture farming where single crops were grown over vast area, increased weed pressures. These lack of crop diversity created environments where certain weed species could flourish, फिर necessitating the need for more effective control methods. अब देखते हैं मिड ऑफ 20 सेंचुरी में क्या हुआ, मतलब 1940 से लेकर 1960 तक सिंथेटिक हर्बिसाइड फिर आ गए इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो हर्ब्स को खत्म करते हैं नेचुरल तरीके से, तो उनको सिंथेटिक हर्बिसाइड्स हर्बिसाइड्स कहते हैं। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक हर्बिसाइड रिवोल्यूशनराइज्ड वीड मैनेजमेंट। फार्मर्स गेन्ड अक्रॉस access to powerful chemical tools that could effectively control weed population, leading to increased crop yield and reduced labor cost. Emergence of resistance. The widespread of herbicides, however, led to emergence of herbicide-resistant weed species, presenting significant challenge for farmers. मतलब जैसे जैसे आप वीडिसाइड देने लगे इनको वीड्स को, तो उनको वो आदी हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, मतलब उसको भी झेल लेने लगे और वीड्स पे कोई असर नहीं पड़ने लगा। वीड्स सच एज टेक्नाक्लोवा और एमरैंथस डेवलप रेजिस्टेंट मैकेनिज्म। ये दो वीड्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उसी के दवाई के हिसाब से ढाल लिया और खत्म होना बंद कर दिया, नष्ट होना बंद कर दिया, उसको अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। प्रोमोटिंग द रीवैल्यूएशन ऑफ हर्बिसाइड यूज्ड एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, मतलब फिर से इनको रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई कैसे इस वीड को खत्म किया जाए। अब 7th है लेट 20th सेंचुरी, हिस्ट्री पूरा है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई स्टेप क्या, और इसमें से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा क्योंकि भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट है 20th सेंचुरी में कैसे 21st सेंचुरी में, मतलब 1970 के बाद में प्रेजेंट तक कैसा काम स्टार्ट हो गया। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये अलग से टॉपिक है, IWM, इसको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। एज द चैलेंजेस ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस become apparent, the need for sustainable agriculture practices led to the development of integrated weed management, IWM strategies. These approaches combine culture mechanical, biological and chemical method to manage weeds more sustainably. ठीक, रिसर्च एंड इनोवेशन अब देखते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च इनटू वीड बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड रेजिस्टेंस मैकेनिज्म कंटिन्यूअस टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इनोवेशन टेक्नोलॉजी सच एज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मतलब तकनीकी तरीके से हम एग्रीकल्चर किसी को जोड़ें अगर तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहलाता है। एंड एडवांस मॉनिटरिंग आर बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू इनहेंस इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अब देखेंगे। अब यहाँ पे ये यहाँ तक टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम हार्मफुल इफेक्ट जो भी आता है वीड और क्रॉप के हिसाब से हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने जितने भी एग्रीकल्चर दोस्त हैं उनके पास। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।